नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मंत्री विजय वर्गीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। सोमवार को ग्वालियर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने राहुल गांधी के पूर्वजों को टारगेट करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है कि आपके पूर्वजों ने बाबा साहब के साथ बहुत अन्याय किया है। ऐसे में आपको क्षमा यात्रा निकालते हुए बाबा साहब के सामने उठक बैठक लगाकर माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश के लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी। प्रदेश में इस हफ्ते शीतलहर नहीं चलेगी। आज से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते सूबे के रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग में आगामी 3 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में इन स्थानों पर ठंड से काफी राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सीधी और शहडोल के न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। दरअसल बर्फीली हवा की वजह से सूबे में ठंड का असर है। आज सोमवार को ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में मंगलवार से कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। एमपी से महाराष्ट्र तक नई रेल लाइन बिछेगी मनमाड़। इंदौर रेल परियोजना के तहत भारतीय रेलवे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक नई रेल लाइन बिछाने जा रहा है। ऐसे में लंबे समय से अटके एमपी के इंदौर जिले के गांवों और महाराष्ट्र के धुलिया जिले में आने वाले कई गांवों का अधिग्रहण किया जाएगा। दरअसल ये गांव रेल मार्ग के क्षेत्र में आ रहे हैं। इनके अधिग्रहण के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। उसी के तारीख में इंदौर जिले के अंतर्गत अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी अंबेडकर नगर, मऊ जिला इंदौर के अंतर्गत आने वाले 22 गांवों का अधिग्रहण करने का आदेश हुआ है। बोर्ड एग्जाम में नहीं, वायरल होंगे पेपर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर में गोपनीयता के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बीते वर्ष सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने और पेपर लीक होने से मंडल की गोपनीयता पर काफी सवाल उठे थे। ऐसे में इस बार मंडल कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहता है और इसके लिए प्रदेश भर के सभी कलेक्टर को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों में से लगभग 800 परीक्षा केंद्रों पर जिले के कलेक्टर द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। इसकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। ये ऑब्जर्वर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक उस परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद रहेंगे और सभी प्रकार की रिपोर्ट ऑनलाइन मंडल को भेजेंगे। साथ ही पेपर थाने से परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के लिए संबंधित वाहन की भी ट्रैकिंग की जाएगी। बता दें कि 25 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, रील नहीं रियल के लिए जाओ। महाकुंभ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ मुद्दे से भटक रहा है। यहां रील बनाने के लिए नहीं, रियल के लिए जाए। ये सोशल मीडिया का विषय नहीं, आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि वह हिंदुओं को जगाने और हिंदुस्तान को बचाने का काम करेंगे। बता दें कि रविवार को छतरपुर में बागेश्वर धाम में आदिवासी जनजागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उनसे कुंभ में आंखें और चेहरा वायरल होने पर सवाल पूछा गया था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान शराब पार्टी उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के शराब पीने का वीडियो आया है। घटना 14 जनवरी को सफारी के दौरान की है। पर्यटकों ने जिप्सी में बैठकर शराब पी। उनके साथ ड्राइवर और गाइड भी शामिल रहे। रविवार को वीडियो वायरल होने के बाद टाइगर रिजर्व के पर्यटन प्रभारी विजय श्रीवास्तव ने जिप्सी ड्राइवर विनोद यादव और गाइड उमा दत्त को नोटिस जारी किया है। उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा है। आदेश तक जिप्सी और गाइड के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज के लिए चलेगी फ्लाइट मध्य प्रदेश में। भोपाल के राजभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही प्रयागराज और सूरत जैसे शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती है। शुक्रवार को आयोजित एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में सांसद आलोक शर्मा ने सदस्यों की मांग पर एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस को यह प्रस्ताव दिया है कि वह जल्द ही इन शहरों के लिए भोपाल से एयर कनेक्टिविटी शुरू करें। बैठक में यह बताया गया कि ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलने के चलते प्रयागराज जाने वाले यात्री कुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारियों अधिकारियों की शनिवार की छुट्टी कैंसिल। मध्य प्रदेश में सरकारी विभाग के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाली शनिवार की छुट्टी रद्द कर उन्हें काम पर बुलाया जा रहा है। सरकारी विभाग में इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया गया है। इससे कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि यह आदेश सिर्फ प्रदेश के सहकारिता विभाग के लिए जारी हुआ है। पटवारी बोले, कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर।
एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 27 जनवरी को महू में होने वाली जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली की तैयारियों को लेकर धार जिले के धर्मपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, इस ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करना होगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। पटवारी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पूछा कि पटवारी बताएं, कांग्रेस में यह गुटबाजी का कैंसर कौन है? कुत्ते ने भाजपा नेता समेत 35 लोगों को काटा। छतरपुर में एक कुत्ते ने एक ही दिन में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष समेत करीब 35 लोगों को काट लिया। इनमें युवा और बुजुर्ग शामिल हैं। कुत्ते ने रविवार दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के बीच इन सभी को काटकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद सभी जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। जिला अस्पताल में वैक्सीन नहीं मिलने पर लोगों ने नाराजगी जताई। इधर नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़ने निकली है। अभी तक कुत्ता पकड़ा नहीं जा सका है। इंदौर में नर्मदा पाइपलाइन के चौथे चरण की तैयारी। इंदौर में नर्मदा के चौथे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। चौथा चरण आने से कई गांवों के साथ ही शहर के उन इलाकों में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी जहां अभी पानी की समस्या आ रही है। चौथे चरण के आने से इंदौर के साथ ही उन गांवों में भी पानी की समस्या दूर हो जाएगी जिन्हें शहर में शामिल किया गया था। नगर निगम कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अमृत 2 योजना के तहत नर्मदा के चौथे चरण के लिए टेंडर निकाले गए हैं। इसमें 1142 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। इसमें 25% केंद्र शासन का, 58% राज्य शासन से मिलेगा और 17% नगर निगम को लगाना पड़ेगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के पंजीयन आज से शुरू। रब्बी विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 20 जनवरी से 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि निर्धारित समय में किसान पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। प्रदेश भर से 2 लाख लोगों को महू बुलाने की तैयारी। संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 जनवरी को महू में होने जा रहे राहुल प्रियंका गांधी के दौरे तक मप्र कांग्रेस स्पीक अप अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस के सभी सांसद विधायक, पूर्व सांसद विधायक और पार्टी पदाधिकारी 1 मिनट का वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करेंगे। साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी पोस्ट करेंगे। प्लास्टिक फ्री सिटी की ओर भोपाल राजधानी के बाजारों से धीरे धीरे पॉलिथीन कम होने लगी है। इनकी जगह कंपोस्टेबल बैग ले रहे हैं। असर भी दिखने लगा है। 2.5 साल पहले शहर से निकलने वाले कचरे में 12 टन पॉलिथीन रहती थी। मौजूदा समय में आदमपुर खंती पर रोजाना लगभग 8 टन ही पॉलिथीन पहुंच रही है। कंपोस्टेबल बैग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हो रहा है। शहर में रोज करीब 1.5 टन कंपोस्टेबल बैग की खपत होती है। वन नेशन वन इलेक्शन टीम में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को नई जिम्मेदारी मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रदेश स्तरीय टोली का गठन किया गया है। इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव को सह संयोजक बनाया गया है। रविवार को ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में निकली पदयात्रा। जबलपुर जिले में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने पदयात्रा निकाली। सिविक सेंटर से शुरू हुई इस 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों की संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी शामिल हुए। एमपी के 106 गांव मास्टर प्लान में जुड़े मध्य प्रदेश में शहरों के विकास का पहिया सरकारी कागजों में ही कैद है। संपूर्ण विकास और लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने शहरों से लगे गांवों को शहर का हिस्सा बनाया, लेकिन मास्टर प्लान नहीं बनाया। 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में से सिर्फ ग्वालियर में ही मास्टर प्लान लागू हो सका। इंदौर और जबलपुर का विकास 2021 के मास्टर प्लान के भरोसे है। वहीं भोपाल 19 साल पुराने मास्टर प्लान पर रेंग कर विकास की सीढ़ियां चढ़ने को विवश है। भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2031 को रद्द करने के बाद मास्टर प्लान 2047 का ड्राफ्ट बनाया। राजधानी के 51 गांवों को इसमें जोड़ा। जबलपुर में भी 55 गांव शहर में शामिल किए। एमपी 14 जिलों में पड़ेगा कोहरा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। बीते दिन भी कोहरा छंटते ही धूप खिल गई। वहीं दिन में पारा 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ गया, जिससे दिन में सर्दी से राहत रही। आज सुबह से ही मौसम साफ रहा और सर्दी कुछ कम रही। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी दिन और रात का तापमान बढ़ने के साथ कोहरा भी कम होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी को ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज,
सीधी और सिंगरौली में कोहरा रहेगा। 22 जनवरी को ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में कोहरा छाया रहेगा। शहडोल और मंडला में तापमान 5 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है, जबकि इंदौर और उज्जैन में यह 12 डिग्री से अधिक रहेगा। एमपी में 23 अरब की लागत से तैयार होंगी सड़कें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए 23 अरब रुपए से ज्यादा का खर्च करके ग्रीनफील्ड रोड, बाईपास और सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सरकार को 3 प्रोजेक्टों की मंजूरी मिल गई है। टेंडर जारी होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। इंदौर से उज्जैन तक करीब 48 किलोमीटर लंबी रोड को ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। मसी लोकपाल की पोस्ट से मचा बवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के लोकपाल बड़ी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लोकपाल ओम प्रकाश सुनरिया के खिलाफ छात्र संगठन एनएसयूआई ने रातीबड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल लोकपाल ओम प्रकाश सुनराया ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोकसभा प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी पर अनर्गल पोस्ट की है, जिसके चलते एनएसयूआई ने उनके खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई की ओर से रातीबड़ थाने में शिकायत पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। महाकुंभ जाने के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों को होगा हॉल्ट। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में जाने रेलवे ने कुंभ स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है, लेकिन ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। रेलवे ने जिन ट्रेनों का स्टॉपेज किया है, उनके अलावा नियमित ट्रेनों में भी रेलवे टिकट घर का कंप्यूटर यात्रियों को वेटिंग या नो रूम बता रहा है। महाकुंभ के लिए निर्धारित की गई 4 ट्रेनों का आज से स्टॉपेज शुरू हो गया है, मगर पहले से ही इनमें सीटें बुक होने से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। बीते दिन प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनों में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसा युवक महाकालेश्वर। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध होने के बावजूद सोमवार को एक युवक बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गया। गर्भगृह के आसपास खड़े मंदिर के कर्मचारी और पुजारी हड़बड़ा गए। उन्होंने युवक को पकड़कर गर्भगृह से बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रशासक अनुकूल जैन ने लापरवाही बरतने पर मंदिर के 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। सुरक्षा में तैनात क्रिस्टल कंपनी के 2 गार्ड्स को सेवा से हटाने के लिए पत्र लिखा है। फिलहाल युवक को महाकाल थाने भेजा गया है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। भोपाल में आयुर्वेद पर्व 2025 में पहुंचे। मुख्यमंत्री भोपाल के शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में सोमवार से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ हो रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की सहभागिता से हो रहे इस आयोजन में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच गए हैं। सीएम यहां राष्ट्रीय सेमिनार और आरोग्य मेले का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई देर से असर करती है, लेकिन मुझे आयुर्वेद की दवाई ने तेजी से असर किया। मैं शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बन गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ में नई नियुक्तियां। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की भोपाल जिला इकाई में निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। विकास खंड इकाई के चुनाव कराए जाने के बाद संघ ने रविवार को हुजूर और कोलार तहसील इकाई के चुनाव भी करा दिए हैं। आम सहमति और समन्वय से कराए गए चुनाव में गोविंद गुप्ता हुजूर, अर्चना तिवारी कोलार और दिनेश कुमार शुक्ला बैरसिया के तहसील अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं बैरसिया के लिए कोमल सिंह चौहान को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था। न्यूनतम वेतन दरों को लेकर श्रमिक संगठनों का विरोध। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों के आदेश में विलंब के विरोध में श्रमिक संगठनों ने बड़े आंदोलन की घोषणा की है। C2 भेल यूनियन कार्यालय में आयोजित बैठक में भोपाल के भेल, मंडीदीप फैक्ट्री, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, बुधनी और सीहोर जिले के श्रमिक नेताओं ने भाग लिया। बैठक में C2 के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान ने सभी श्रमिक नेताओं से संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। समग्र आईडी अलग हैं तो एक घर में ले सकते हैं। 2 बिजली कनेक्शन। शहर के जिन लोगों को परिवार के सदस्यों की जरूरत के लिहाज से एक घर में बिजली का दूसरा कनेक्शन चाहिए, उनके पास मार्च तक यह सुविधा उपलब्ध है। बिजली कंपनी द्वारा इस योजना में किए गए प्रावधान के मुताबिक जिन्हें एक घर में दूसरा कनेक्शन यानी बिजली मीटर चाहिए, उनका एलपीजी कनेक्शन और समग्र आईडी अलग होनी चाहिए। जबलपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। जबलपुर के करमचंद चौक इलाके में स्थित टिबरेवाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार दोपहर करीब 12 बजे भीषण आग लग गई। कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर स्थित मैडम कलेक्शन नामक सलवार सूट के कारखाने में लगी इस आग से इलाके में दहशत फैला गई। हरदा में अतिथि शिक्षकों का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। रविवार को हरदा के पार्श्वनाथ जैन मंदिर में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति और आजाद अतिथि शिक्षक संघ ने मिलकर महासंघ बनाने का निर्णय लिया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष
केसी पवार और समन्वय समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुनील परिहार ने बताया कि 8 से 10 फरवरी तक प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो सभी अतिथि शिक्षक अपने परिवारों के साथ भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।